सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लेकर आए हैं ऐसी वर्किंग। आखिर बाबा साहब जिस समय कार्य कर रहे थे समाज के हित में, उस समय किस तरह की वर्किंग होती थी, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। देखकर आप भी आश्चर्य महसूस करेंगे कि किस तरह की विशाल लेवल पर वर्किंग बाबा साहब के समय में होती थी, और ऐसी ही वर्किंग की आवश्यकता वर्तमान में है, वर्तमान परिदृश्य में है। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से ये समाज को जन जागरूकता का एक अभियान है। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से जैसे समाज जागरूक हो और उसी तरह की वर्किंग करके दिखाए जैसा कि बाबा साहब के समय में होती थी। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो विषय हम आपको बता दें वो है अस्पृश्य समाज के हाथों में राजनीतिक सूत्र होना जरूरी है। अस्पृश्य समाज के हाथों में राजनीतिक सूत्र होना जरूरी है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। लेकिन किस तरह से वर्किंग होता है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण भागमय खंड 38 पेज नंबर यहाँ 280 से 283 तक पहला भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। हालांकि दूसरा भाग हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं वीडियो, जो कि आप बाच कर चुके हैं। तो पहला भाग देख लेते हैं कैसी वर्किंग है बाबा साहब की यहाँ पर। आइए देखते हैं। कामठी जिला नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस परिषद का महत्वपूर्ण बयान करने वाला पत्रक स्वागताध्यक्ष हरदाल ALAN ने प्रकाशित किया था, जो कि इस प्रकार है। सम्मेलन का आयोजन करने की सूचना पत्र के अनुसार कामठी जिला नागपुर में 7 और 8 मई 1932 को अखिल भारतीय दलित कांग्रेस के अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके लिए लोगों में अदम्य साहस था, उत्साह था। डॉक्टर अंबेडकर शुक्रवार दिनांक 6 मई 1932 को मुंबई से नागपुर मेल से निकलेंगे, इसका नागपुर में पहले से ही सबको पता चल चुका था। साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष राव साहब मुनुस्वामी पिल्ले और मद्रास के अन्य प्रतिनिधि सुबह ही आएंगे, ये बात भी सबको पता चल चुकी थी। शुक्रवार के दिन शाम 5:45 पर नागपुर मेल से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मुंबई के अन्य प्रतिनिधि ट्रेन में बैठकर नागपुर की ओर रवाना हुए। बोरीबंदर स्टेशन पर उन्हें लोगों ने विदा दी थी। नागपुर मेल केवल बड़े स्टेशनों पर रुकती थी और बहुत जल्दी गंतव्य तक पहुंच जाती थी। बोरीबंदर के बाद ट्रेन सीधे कल्याण में रुकती थी। कल्याण के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन गाड़ी के पहुंचते ही डॉक्टर अंबेडकर की जय का जयनाद हुआ और इसके साथ ही स्टेशन पर चारों तरफ खलबली मच गई। लोग उनके डिब्बे के सामने इकट्ठा हुए, उन्हें फूल मालाएं और हार पहनाए, उनके काम में सफलता मिले ये कामना व्यक्त की। इसी तरह का दृश्य कसारा, इगतपुरी, देवलाली, नासिक, मनमाड़, 40 गाँव, मूर्तिजापुर, बगोड़ा, बडनेरा, धामड़गांव आदि स्टेशनों पर दिखाई दिया। इसी गाड़ी में आसाम के राज्यपाल भी यात्रा कर रहे थे, इसलिए कई लोगों को प्लेटफॉर्म पर आने नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी लोगों ने हर स्टेशन का वातावरण अंबेडकर की जय ध्वनि से गूंज दिया। 7 मई 1932 के दिन नागपुर मेल सुबह ठीक 9 बजे नागपुर स्टेशन पर पहुंची। चारों तरफ डॉक्टर अंबेडकर की जय की गूंज उठी। लगभग 5000 लोग प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर बाबा साहब के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। डॉक्टर साहब के रेल से नीचे उतरते ही श्री तुलसीराम साखड़े MLC ने उनका स्वागत किया। नागपुर के समता सैनिक दल बैंड की सुरीली ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी कि बंदोबस्त के लिए तैनात सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिंटेंडेंट और अन्य पुलिस अफसरों को एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ रहा था। स्टेशन से वे जैसे ही बाहर आए तो समता दल के 1000 वॉलंटियर्स ने मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। स्टेशन के परिसर में लोगों की भीड़ ऐसी जुटी थी मानो किसी लोकप्रिय मेले बाहर आए हों में लोग इकट्ठा हुए हों। 10 से 15 हज़ार का समुदाय बार बार डॉक्टर अंबेडकर की जय का उद्घोष कर रहा था। सभी कामगार डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत में उपस्थित हुए थे। इसके कारण आज नागपुर की सभी मिलें बंद रहीं। एक मिल में कुछ हिंदू और मुसलमान कामगार ही सिर्फ काम पर गए थे। लोगों को डॉक्टर साहब का दर्शन हो, इसके लिए छोटा सा मंच तैयार किया गया था। गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी के बाद डॉक्टर अंबेडकर की
लोगों की जयकार की घोषणा के बाद यहाँ आकर बैठे। पहले ही लोग बहुत सारे उपस्थित हो चुके थे। डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस के अध्यक्ष मुनुस्वामी पिल्लई और राव बहादुर श्रीनिवासन भी वहाँ आकर बैठे। लोगों ने इन तीनों मेहमानों का फूल, मालाएं और गुलदस्ते आदि देकर स्वागत किया। अध्यक्ष और डॉक्टर साहब का जुलूस की बात सुनकर लोगों में और उत्साह बढ़ गया। कई तरह के फूलों से सजी मोटर में डॉक्टर अंबेडकर, मुनुस्वामी पिल्लई और राव बहादुर श्रीनिवासन को बिठाया गया। अन्य मेहमानों के लिए जुलूस में और मोटरें भी थी। ठीक 9:45 को जुलूस निकाला गया। 10,000 से 15,000 लोग जुलूस में शामिल थे और डॉक्टर बाबा साहब की जय और के साथ चल रहे थे कहते हुए। मई महीने की तेज़ धूप थी, लेकिन लोगों को उसकी परवाह नहीं थी। इंदौरा गड्डी गोदाम के पास जुलूस आते ही करीब 500 महिलाओं ने डॉक्टर अंबेडकर को हार पहनाया। कुछ देर तक जुलूस रोका गया। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें प्रेम पूर्वक विदा किया और जुलूस फिर आगे चला। मंडप के पास जुलूस आते ही श्री साकरे ने बताया कि कांग्रेस का अधिवेशन शाम 5 बजे शुरू होगा। उन्होंने लोगों को अपना खाने पीने के काम से निवृत्त होने की विनती की। स्टेशन से निकला जुलूस इंदौरा तक आया और वहां पर लोगों को धूप से तकलीफ ना हो इसलिए जुलूस विसर्जित किया गया। मेहमानों की गाड़ियां वहीं से आगे कामठी जाने के लिए निकली। नागपुर से कामठी गांव बस 10 मील की दूरी पर है। वहां गांव की सीमा तक आते ही फिर से कामठी के लोगों की तरफ से स्वागत कर के कॉन्फ्रेंस सभा मंडप की तरफ जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में भी 6 से 7 हज़ार लोग थे। सामने बैंड बज रहा था और डॉक्टर अंबेडकर के नाम का जयकार गूंज रहा था। आप यह विचार कर रहे होंगे कि आखिर इतना जुलूस क्यों निकाला जा रहा है, बाबा साहब के सम्मान में क्यों ऐसा हो रहा है। सामान्य साथियों, आपको मालूम है और उस समय जो समाज के लोग थे उनको भी मालूम था, क्योंकि वो अवेयर थे इस बात से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राव बहादुर श्रीनिवासन, इन दो महान विभूतियों ने अस्पृश्यों की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में नेतृत्व किया था और नेतृत्व बहुत दमदारी के साथ किया था। इतना जोरदार किया था गोलमेज सम्मेलन में कि बाबा साहब ने हमारे समाज को अधिकार संपन्न बना दिया और इस बात का एहसास तत्कालीन समाज भी जानता था। और यही कारण है उसी के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब का जोरदार सम्मान जगह जगह किया जा रहा है, जुलूस निकाले जा रहे हैं और इसमें बहुत सारे प्रदेशों के लोग सम्मिलित थे। पंजाब, संयुक्त प्रांत, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मुंबई आदि कई जगह के लोग कामठी आ पहुँचे थे। सभा मंडप बहुत ही बड़ा था, उसमें 15,000 तक लोगों के बैठने की सुविधा प्राप्त थी। उस जगह को लताओं और पत्तों से सजाया गया। अध्यक्ष और अन्य नेताओं के लिए बढ़िया समंच तैयार किया गया था। उस पर कोच, कुर्सियां आदि रखी गई थी। आए हुए प्रतिनिधियों के लिए बड़े बंगले बनाए गए थे। सभा मंडप में जाने के लिए एक प्रमुख और अन्य 3 दरवाजे रखे गए थे। पास ही प्रतिनिधि का टिकट लेने का दफ्तर खोला गया था। थोड़ी दूरी पर दुकानदारों को जगह दी गई थी। अध्यक्ष को आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए कार्यक्रम 5 बजे से जगह 6 बजे शुरू हो पाया। सामान्य साथी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कहाँ कैसी व्यवस्थाएं थी, कहाँ पर दुकानदारों को जगह दी, कहाँ पर अध्यक्ष बैठेंगे। एक सिस्टम डेवलप किया यहाँ पर। और जब सिस्टम से कोई कार्य होता है तो उसकी सुंदरता, उसकी भव्यता देखते ही बनती है। इसलिए सामान्य साथियों, हमें सीखने की आवश्यकता ये है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में यही तो हम लोग सीख रहे हैं कि बाबा साहब के ज़माने में किस तरह के कार्यक्रम होते थे, कैसे भव्य कार्यक्रम होते थे। आप सोचिए, जब जुलूस 10 से 15,000 लोग निकल रहे होंगे जुलूस के साथ में, क्या सुंदर दृश्य रहा होगा। अब जुलूस निकालते हैं तो कितनी संख्या हो पाती है। उस समय 10 से 15, जबकि सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, पत्र व्यवहार से सारे काम चलते थे, सारी सूचनाएं ट्रांसफ़र होती थी। और ऐसा नहीं आप कहेंगे कि नहीं बहुत कम कार्यक्रम होते थे, साल में 1-2 बार कार्यक्रम होते थे। आप लोग खुद ही देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग बाबा साहब की स्पीचेज को ही लेकर आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कितने कम गैप पर लगातार स्पीचेज, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो ऐसे में ये भी हम नहीं कह सकते। तो इसका ये मतलब हुआ कि उस समय समाज बहुत ज़्यादा जागरूक था और बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा था। इसलिए सामान्य साथियों, अब हमारी आपकी महती जिम्मेदारी है
कि बाबा साहब ने जिस मिशन को जहाँ पर छोड़ा है उसको हमें आगे लेकर जाना है, और ऐसा निश्चित हम आप कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए अवेयर होने की आवश्यकता है, और जब हम जागरूक होंगे तो निश्चित है कि हम डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे ले जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर संदेश का यही तो उद्देश्य है कि हम सभी जागरूक बने। प्लेटफॉर्म पर हर प्रांत के प्रमुख नेताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था। प्रमुख लोगों में बंगाल के श्री मलिक, दुसिया, विश्वास, बहुत सारे नाम यहाँ पर हैं, आप स्वयं देख लीजिए। ठीक 6 बजे स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री हरदास भाषण करने के लिए खड़े हुए। स्वागत अध्यक्ष और अध्यक्ष के भाषण हुए। बाद में जगह जगह से 50-60 पत्र, तार और पत्र स्वागत समिति के अध्यक्ष ने पढ़कर सुनाए। उसमें से केवल एक तार छोड़कर बाकी सभी तार स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र का समर्थन करने वाले थे, राजा मुंजे समझौते का निषेध करने वाले थे, राव बहादुर श्रीनिवासन और डॉक्टर अम्बेडकर पर विश्वास व्यक्त करने वाले थे। उस पर पूरे पत्राचार को या उसके अनुवाद को यहाँ देना या उनका जिक्र करना स्थलाभाव भाव के कारण असंभव है, हालांकि कुछ का जिक्र करना आवश्यक है। उनमें से मुंबई इलाके के जिला धारवाड़ के मदक से नीलापा एलापा वेलोडी म्यूनिसिपल स्कूल मेंबर ऑफ बसपा नगपा कोर्ट के जनरल मर्चेंट ने स्वागत अध्यक्ष को निम्नलिखित पत्र लिखा था कि सप्रेम नमस्कार, विनती विशेष आपके कांग्रेस का नोटिस जनता पत्र में देखा। कुछ दिक्कतों के कारण हम सभा में उपस्थित नहीं रह सकते। हमारी तरफ से सभी एक्सप्रेस लोगों का डॉक्टर अंबेडकर की स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की मांग को पूरा समर्थन है, और वे ही हमारे एक्सप्रेस संघ के सच्चे नेता हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस तरह से बाबा साहब के समर्थन में पत्र भी आ रहे थे, और बाबा साहब जो भी वर्किंग कर रहे थे, जो भी डिमांड कर रहे थे, बाबा साहब के समर्थन में पूरा जनता यहाँ पर इकट्ठा था, पूरा जनता उनके साथ में था। तो इस तरह के कार्यक्रम आपने देखा कैसे हुआ करते थे बाबा साहब के समकालीन। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपको बता दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि समता सैनिक दल के कितने वॉलंटियर्स ने बाबा साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। मतलब ये प्रश्न है आज का। समता सैनिक दल के कितने वॉलंटियर्स ने बाबा साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न ये जानने के लिए है कि आपने डॉक्टर अंबेडकर संदेश यदि अंत तक सुना है, ध्यान से सुना है, तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। और इस आंसर को आपको व्हाट्सएप पे नहीं, कमेंट बॉक्स, यूट्यूब पे जो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है वहीं पर क्लिक कीजिए, कमेंट लिखिए और आंसर लिख दीजिए वहाँ पर, जिससे कि हम जान पाएंगे कि आपने इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक सुना है, अंत तक समझा है। हमें बहुत खुशी होगी। साथ ही साथ निश्चित रूप से ऐसे साथियों को सम्मानित भी किया जाएगा यदि उनके क्षेत्र में मंडलीय सेमिनार या सेमिनार होता है जो नियमित डॉक्टर अंबेडकर संदेश को बात कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। ऐसे साथियों को जोरदार सम्मान करने की संगठन की कार्य योजना है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की योजना है। इसी योजना से अवगत कराने के बाद हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लाए हैं मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर से राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सरज तारिया राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।